बिल्कुल सुधार हो सकता है, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पीएम ने इस मुद्दे पे कुछ बोला नहीं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपने पार्टी के प्रचार में रहते हैं। देश के एजुकेशन पॉलिसीज में कोई सुधार हो नहीं रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। बस अब इंडिया में पैसे के दम पे जो होना है वो होगा। नीट्स में भी सीट्स पैसे के दम पे लिए जाते हैं, आईआईटी में भी लिए जाते हैं, एम्स के भी जितने भी सीट्स अलॉट भी हो जाते हैं, कि उसमें से बहुत सारे जितने भी ये सीट्स होते हैं वो ये अमीर वाले पर्सन्स लोग को मिल जाते हैं। उनके बच्चों को जो कुछ भी नहीं जानते, नॉलेज के नाम पे जीरो है। इस बार ज़्यादा मास लेवल पे स्कैम हुआ तो मतलब आउट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर को दर्शाता है कि गवर्नमेंट अच्छा से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जो आजकल हम लोग यहाँ इतना मेहनत करके तैयारी करते हैं और रिजल्ट के टाइम स्कैम हो जाता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आ चुके हैं पटना बोरिंग रोड चौराहे के पास। तो अभी जो बच्चे यहाँ से आने वाले हैं, इनके बच्चे आएंगे तो उनसे हम जानेंगे जो कि इस बार एनटीए का स्कैम चला है और जो कि नेक्स्ट ईयर अपीयरेंस रहेगा बच्चों का, जो कि हर साल कंपटीशन बढ़ रहे हैं। क्या कुछ थिंकिंग है उनका एनटीए के बारे में और नीट को लेकर के, क्योंकि इस बार काफ़ी बड़ा मतलब इस पे स्तर पे उसका जो कि स्कैम किया गया है और जो कि बच्चे काफ़ी मतलब 4 बार 5 बार अटेम्प्ट देकर भी उनका नहीं हुआ है। तो क्या कुछ सोचते हैं उसके बारे में। चलिए बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्या चीज़? नाम क्या? अपूर्व मिश्रा। अपूर्व मिश्रा। कौन सा बैच है आपका? नर्चर फेज 5 है। नर्चर फेज 5 नीट से है ना? हाँ बिल्कुल नीट से। भाई आप यहीं से पटना से प्रॉपर हो या बाहर से कैसे आ रहे हैं? नहीं, मैं पटना से ही। पटना से। नेक्स्ट टाइम क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनडीए से, क्या लगता है आपको? देखिए, अब तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बनी हुई है पेपर लीक से, तो अगला बार फिर पेपर लीक होना ही होना है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम के खिलाफ तो नहीं जा सकते, तो सिस्टम के साथ जीना सीखना होगा। क्योंकि जो कि कंपटीशन है हर साल बढ़ते जा रहा है और नेक्स्ट ईयर अप्रॉक्स 26 लाख मतलब बैठने वाले एस्टिमेटेड है। बिल्कुल। तो कंपटीशन काफ़ी हाई है और एमबीबीएस का जो सीट है काफ़ी कम है, जो कि सरकारी का बात करें हम, गवर्नमेंट वाला, क्योंकि उस पर ही मतलब ये चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहोगे कि वो जो कि सीटेड है वो बढ़ना चाहिए? देखिए, अब बोलना सिस्टम के खिलाफ तो जा नहीं सकते, सिस्टम के साथ ही जीना सीखना होगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट्स के लिए, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया क्या है? कम्युनल वायलेंस, कम्युनलिज्म फैलाया है। अब उस पर बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स के हित में तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कि सीट को लेकर के अगर बात किया जाए तो इतना कम है और बच्चे का संख्या हर साल बढ़ते जा रहा है, तो क्यों इस चीज़ को क्यों नहीं बढ़ा रहा है सरकार, क्यों नहीं ऐसा कर रहा है? चोरी है, भ्रष्टाचार है। अब दरभंगा एम्स तो बन ही गया था बहुत दिन पहले, कहाँ अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ दरभंगा एम्स का। आप लोग भी कुछ बताना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार? सरकार तो देखिए हमारी बहुत अच्छी है अच्छी है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वो कोई 5 साल से मेहनत कर रहा है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है, तो बहुत सरकार को क्या जरूरत है इससे कोई उसका मतलब नहीं बनता है। उसको बस पैसा चाहिए, बस लूट कर भी पैसा ले आए, बस और कुछ नहीं। सीट भी बढ़ना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो, बट क्या लग रहा है कि आपसे ये चीज हो पाएगा क्या? नीट होने वाला है अब? हाँ, हो जाएगा। पढ़ेंगे तो रेगुलर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 710 और 700 नंबर ला करके भी उनको अच्छा कॉलेजेस नहीं मिले। उम्मीद तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल भी पेपर लीक हो सकता है। नहीं, होगा ट्रूली होगा। अगर होगा तो आधे स्टूडेंट जाएंगे और आधे जाएंगे। इंडिया में कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता। इवन यूपीएससी तक लीक होता है। हर पेपर लीक होता है, तो पेपर लीक तो ऑब्वियस है, होना ही है। तो हर साल जैसे कि थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ हर साल कुछ न थोड़ा सा लीक हो रहा है, लेकिन इस बार इतना एक्सपेक्ट कोई नहीं किया था कि इतना बड़ा मतलब स्तर पे जाके और ये स्कैम हो सकता है। पैसा सब पैसा है। एनटीओ पैसा खाया हो गया। अभी भी इस साल भी 17 लोग रैंक 1 आ गए रिवाइज नीट रिजल्ट के बाद। 17 या 67 आए थे, रिवाइज रिजल्ट में भी 17 लोग आ गए। ये भी पॉसिबल नहीं है ना, कहाँ 2-3 हुआ करते थे, कहाँ 17 आ रहे हैं। ये कुछ भी हो रहा है और उसमें भी हमारे पीएम सर जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं है अभी तक। अच्छा, आप लोग ये तैयारी कर रहे हो तो क्या कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि पता नहीं यार क्या होगा, मतलब होगा या नहीं होगा ऐसा? क्योंकि 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी उन लोगों का नहीं हुआ। आप लोग अभी तो एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया आप लोग, क्या लगता है आपको? बेशक होगा, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। जो कि सीट है, एक सीट पे बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे तो अपनी एक ही सीट से मतलब है, लेकिन हाँ मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, बेशक होगा।
और बेशक सिस्टम के खिलाफ तो जा नहीं सकते, सिस्टम के साथ ही जीना सीखना होगा। आखिर होता तो देश के टॉप 50,000 स्टूडेंट्स का ही है ना, तो टॉप 50,000 स्टूडेंट्स को आना बिल्कुल सुधार हो सकता है, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पीएम ने इस मुद्दे पे कुछ बोला नहीं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपने पार्टी के प्रचार में रहते हैं, देश की एजुकेशन पॉलिसीज़ में कोई सुधार हो नहीं रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। स्टूडेंट्स की लाइफ पता नहीं लगता नहीं कि मैटर करती है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों का कोई स्टैंड नहीं था। ऊपर से अपोजिशन के लीडर्स को उठा के जेल में डाल देना है, तो फिर आवाज़ें भी दबा रहे हैं। वोट दिए थे? वोट हम क्यों देगा, अभी देगा ही नहीं, 18 साल हुआ ही नहीं है, तो वोट कहाँ से देंगे? अभी एज नहीं हुआ, 11th में हम एलिजिबल नहीं है। तो एज तो होगा तो आपको देना होगा। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, ये वोट ही नहीं देना चाहिए, बिकॉज जिसको भी इलेक्ट करेंगे वो अपने लिए बस काम करेगा, कभी हम लोग के लिए काम करेंगे। इसीलिए पॉलिटिक्स बेकार ही है, इससे बढ़िया अच्छे की पॉलिटिक्स में रहना ही नहीं चाहिए, ना घुसना चाहिए। डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंबानीज लोग के लिए बन रहा है, क्योंकि मोदी सिर्फ और सिर्फ रिचेस्ट पीपल ही को सपोर्ट करते हैं। बिकॉज जस्ट दोनों गुजराती है, तो गुजराती बहुत अच्छे से सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं। और ये बात सही है, मोदी कुछ नहीं कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, एक भी चीज़ नहीं। इनफैक्ट ना तो नीट सेक्टर के लिए, नहीं तो IIT सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो बस अपना कुछ नहीं होता। बस अब इंडिया में पैसे के दम पे जो होना है वो होगा। नीट्स में भी सीट्स पैसे के दम पे लिए जाते हैं, IIT में भी लिए जाते हैं, एम्स के भी जितने भी सीट्स अलॉट भी हो जाते हैं, इसमें से बहुत सारे जितने भी ये सीट्स होते हैं वो ये अमीर वाले पर्सन्स लोग को मिल जाते हैं। उनके बच्चों को जो कुछ भी नहीं जानते, नॉलेज के नाम पे ज़ीरो है, लेकिन उन लोग के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाए। जो भी स्टूडेंट 5 साल का मेहनत करते हैं, जितने साल का भी ईयर्स की मेहनत करते हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। जस्ट लाइक मेरी दीदी जो खुद इस बार अटेम्प्ट की थी, जिसका 600 मार्क्स आया था, पिछले साल 600 पे मिल रहा था सीट, बट जो अभी न्यूज़ वापस से जो हुआ कि 17 टॉपर्स निकले, उसमें भी उसकी रैंक पीछे हो गई और 2000 रैंक पीछे हो गई। 600 लाने के बाद भी उसकी जब रैंक पीछे हो सकती है, तो फिर सोच सकते कि आगे क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ को लेकर आपको परेशानी होता है? कुछ सोचते हैं इस लेकर के, मतलब पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे दूसरा कोई फील्ड चूज कर लेना चाहिए? अब नीट में जब घुस गए, जब बायोलॉजी ले ही चुके हैं, तो जो होना होगा देखा जाएगा। आपका क्या राय रहेगा? क्या आप कुछ सोचते हैं नीट का जो कि अभी स्कैम चला है, तो नेक्स्ट ईयर जो कि बच्चे हैं बढ़ने वाले हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि कंपटीशन काफ़ी हाई है, और नेक्स्ट टाइम जो कि है 26 लाख स्टूडेंट उस पर अपीयर होंगे। तो आपका जो कि इस बार जो कि चला है स्कैम, उसको लेकर क्या आपका मतलब थिंकिंग रहेगा, क्या कुछ सोचते हैं? ये स्कैम तो रिपीटेड ईयर में कंटिन्यू रहता है, इसके पहले भी हुआ था लेकिन छिपा दिया गया था। इस बार ज़्यादा मास लेवल पे स्कैम हुआ तो मतलब आउट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर को दर्शाता है कि गवर्नमेंट अच्छा से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जो आजकल हम लोग यहाँ इतना मेहनत करके तैयारी करते हैं और रिजल्ट के टाइम स्कैम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का बैड लक है। तो इसका टोटल मतलब जितना भी आप कोसे गवर्नमेंट को कोस सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू टेस्टिंग एजेंसी डील होती है, तो टेस्टिंग एजेंसी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। बच्चा इतना पैसा लगा के इतना महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ के इतना तैयारी करता है और रिजल्ट के टाइम में स्कैम कर देता है, कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देखने से बहुत बेकार है। और लगा बात कंपटीशन का, कंपटीशन तो है ही, हर साल बढ़ना ही है। इसके पहले 24 लाख बैठे थे, अब 26 लाख बैठेंगे, अब 30 लाख बैठेंगे। कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन सीट कहाँ बढ़ रहा है भाई? MBBS का सीट कितना है? 25,000 अप्रॉक्स है। तो ये कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है ना कि सीट को बढ़ाए। तो ये चीज़ क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट? आखिर गवर्नमेंट का फेलियर, वही तो बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का फेलियर है। और कहीं ना कहीं उसका एजेंसी का फेलियर है कि टेस्ट अच्छा से नहीं कंडक्ट कर पा रहा है, उसकी वैलिडिटी, उसकी क्या बोलते हैं, सैंटिटी बर्बाद हो रही है एग्जाम की। तो कहीं ना कहीं फेलियर है। ऑल्दो ये टोटल डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट को सिस्टमेटिक तरीका से इसको डील करना चाहिए और कैसे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो सके, इस पर डील करना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनुभव कुमार चौबे। अनुभव, आप कहाँ से हैं? गोपालगंज से। यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा भाई, बात करते हैं एक्सपेंस का, जो कि बच्चे यहाँ पे रहते हैं, बाहर से आके रह रहे हैं यहाँ पे। आप इससे पहले कहीं और रहे हैं? इसके पहले कोटा रहे थे। कोटा रहे थे। 632 मार्क्स था मेरा नीट में। ओके।